जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। चलिए तो हम लोग आज शुरू करते हैं महत्वपूर्ण इतिहास का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखने से आप लोग को पता चल ही जाएगा कि कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें ये चौह का जगह पर यह प्रमाण मिला है लिखा रहेगा। ये चौह यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये गलत है। चौह नहीं होगा, यह होगा। ठीक है, यह प्रमाण मिला, ये चौह नहीं होगा। यानी आप लोगों को बताते हैं, सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिला है। यह प्रमाण का मतलब क्या होता है? यानी लेखन मिला है। क्या मिला है? लेखन मिला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए, भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? यानी भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 600 ईसा पूर्व। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 600 ईसा पूर्व। क्या हो जाएगा? 600 ईसा पूर्व। चलिए हम लोग थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए ये ले आते हैं। चलिए 600 ईसा पूर्व है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है। यानी प्रयुक्त होती है, तो इसका मतलब है किस चीज़ के लिए? तो चलिए देखते हैं हम लोग। जीवाश्म के लिए। किस चीज़ के लिए? जीवाश्म के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किया किसने किया? यानी कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया? तो ये विकास किया है विलर्ड लिम्बी, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राजस्थान सरकार के कैलेंडर में वी संख्या माने 2063 लिखा हुआ है, तो यह साके क्या होगा? साके का मतलब हो जाता है माने शक संवत होता है। साके का मतलब हो जाता है, देखिए शक संवत। ठीक, साके का मतलब होता है शक संवत। तो कितना है? तो 1928 साके हैं। चलिए 1928 साके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? यानी विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? तो कितने वर्षों का अंतर है? तो 135 वर्षों का अंतर है। चलिए हम लोग का जो साथी कैलेंडर है ना, वह शक संवत पर आधारित है। जो भारतीय कैलेंडर है वह शक संवत पर आधारित है। ठीक है, और जो नेपाल का जो कैलेंडर है, हमारे पड़ोसी देश, उनका विक्रम संवत पर आधारित है। ठीक है, तो अभी लगभग नेपाल में लगभग 2080 के आसपास चल रहा होगा। हमारे यहाँ 2023 चला, वहाँ 2080 के आसपास चल रहा होगा। चलिए देखते हैं। विक्रम संवत 2070 ईस्वी को ईस्वी संवत में रूपांतरित करने का मान होगा। तो रूपांतरित करने का मान क्या होगा? तो चलिए ये देख लेते हैं। 2013 होगा। कितना होगा? 2013। यहीं हम लोग का विक्रम संवत पर 2013 होगा। हम लोग का शक संवत पर जो था ना, शक संवत वो 2013 होगा, लेकिन विक्रम संवत पर जो 2070 को है ना, वह अभी 2013 चलता होगा। जिस समय कैलेंडर का जो 2017 चलता होगा ना, उस समय शक संवत का चलता होगा 2013 और विक्रम संवत का 2070। तो नेपाल का जो है ना कैलेंडर, वो विक्रम संवत पर ही आधारित है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 के शक संवत पर आधारित वर्ष है? थोड़ा यहाँ पे देखिए गलत हो गया है, शाक शकत हो गया है, लेकिन ये शक संवत होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग को। यह शक संवत होगा। ये जो है ना शाक शकत, ये गलत है। यहाँ हम लोग देखते हैं शक संवत होगा। शक संवत। ठीक, शक संवत हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक माने जो है ना शक संवत का वर्ष होगा? तो चलिए देख लेते हैं शक संवत का वर्ष कितना होगा। तो यह हो जाएगा आपको 1931। कितना हो जाएगा? 1931, ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एक नए संवत चलाने का यहाँ प्राप्त है? यहाँ का मतलब यह गलत है, यहाँ नहीं होगा, माने यश प्राप्त होगा।
क्या है, यानी यश प्राप्त होगा। यह यहाँ नहीं है, थोड़ा मिस प्रिंटिंग बहुत ज़्यादा हो गया है इसमें, यश है। ठीक है, अगला बार हम लोग ध्यान देंगे इस पर। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो नए संवत चलाने का यश प्राप्त किसे है? तो लक्ष्मण सेन को। किसे है? लक्ष्मण सेन को। ठीक। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? यानी चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? तब विक्रमादित्य छठा। किसने किया? विक्रमादित्य छठा किया है। चलिए देखिए, यह है, यही देख लेते हैं हम लोग, विक्रमादित्य छठा है। ठीक। वहीं गुप्त संवत को प्रारंभ करने का फिर यहाँ पे गलती हो गया है, देख लीजिए। श्रेय किसे जाता है? यहाँ होगा गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? यहाँ पे छूट गया, देखिए, ये नहीं होगा। श्रेय किसे जाता है होगा यहाँ पे, श्रेय किसे जाता है, यानी गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो चलिए देखते हैं हम लोग, इनमें से ऑप्शन हो जाएगा कोई नहीं। तो इसका होगा ऑप्शन एक्चुअली कौन? तो चंद्रगुप्त प्रथम यहाँ होगा। कौन होगा? देख लीजिए, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? यानी भारत का राष्ट्रीय, बोले थे हम आप लोगों को, माने शक संवत पर आधारित है। इनमें सभी एक संवत की गलती है, यहाँ शक संवत होता है। ठीक है, तो यानी शक संवत पर आधारित है। शक संवत पर आधारित है, संवत पर आधारित है। अगला बार से क्वेश्चन अगर बनेगा तो इस बात पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं आगे, अगला बार से ऐसा मिस्टेक नहीं होगा। चलिए, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर? वही क्वेश्चन था, रिपीटेशन हुआ है। शक संवत होगा। का कड़ा लिखा गया है, देख लीजिए। चलिए, एक संवत, ये भी एक संवत नहीं होगा, यहाँ शक संवत होगा। ठीक है, शक संवत होगा यहाँ पे, देखिए, शक संवत। खाली शक संवत गलती हो रहा है। चलिए, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईसा पूर्व में हुआ था? चलिए, किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईसा पूर्व में हुआ था? तो कनिष्क के समय हुआ था। किसके समय हुआ था? कनिष्क के समय। चलिए, टॉप 20 क्वेश्चन का हम लोग सीरीज लेके आए, देख लेते हैं। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था कब? तो विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो विक्रम 58 ईसा पूर्व में, 58 ईसा पूर्व में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास विगत की राजनीतिक है, यह किसका कथन है? इतिहास विगत का राजनीतिक है, किसका कथन है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी सीले का कथन है। ठीक। किसका कथन है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? तो ये बहुत ही प्रचलित व्यक्ति है, कार्ल मार्क्स। ठीक। चलिए देखते हैं, इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? तो इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन है हीगेल का। सही बात भी है, जैसे कोई भी रिकॉर्ड बनता है तो वह रिकॉर्ड बनता है टूटने के लिए ही, तो वही इतिहास अपने आप को दोहराता है। चलिए, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो प्रथम यूनानी इतिहासकार का हेरोडोटस था। कौन था? हेरोडोटस। चलिए अब अगला और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है किसका? तो अतीत का। अतीत का इतिहास के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो चलिए, ये है महत्वपूर्ण टॉप 20 क्वेश्चन। फिर अगला सीरीज लेके आएंगे और क्वेश्चन का जो मिस प्रिंटिंग हुआ है वह भी ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, अगले बार से एक भी गलती नहीं होगा। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।